सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन ये हकीकत है बीकानेर के राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय, जहां कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को एक साथ बैठाकर ही पढ़ाया जाता है, चाहे पढ़ाई में उनके सिलेबस से बाहर ही क्यों ना बातें बताई जाए। स्कूल में सभी छात्रों को एक ही पाठ पढ़ाया जाता है, चाहे वो पहली कक्षा के हों या फिर 5वीं। सब पढ़ें का नारा तो सुना था, लेकिन सब एक साथ पढ़ें और एक ही पाठ पढ़ें, ये नजारा पहली बार देखने को मिला है। जी हाँ, बीकानेर के राजकीय राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय स्कूल में 5वीं कक्षा तक के छात्रों को एक साथ ही पढ़ाया जाता है। बच्चों को वही पढ़ना पड़ता है जो मास्टर जी पढ़ाएंगे, चाहे वो उनके सिलेबस में हो या नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हमारा खाना गंदा आता है। अच्छा, और सबको एक ही कमरे में पढ़ना पड़ता है क्या? हाँ। क्या बोल के बताओ कि सबको एक ही कमरे में पढ़ना? सबको एक ही कमरे में पढ़ना। इस प्राथमिक विद्यालय में न तो शौचालय की सुविधा है और न ही साफ पीने के पानी की। पाठशाला में केवल 3 ही कमरे हैं, एक स्टोर रूम, दूसरा प्रधानाचार्य के लिए और तीसरा जिसमें सभी कक्षाओं को एक साथ शिक्षा दी जाती है। अगर सरकारी नियम कानून की बात करें तो शौचालय और पीने के पानी की सुविधा न होने पर स्कूल को 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन ये नियम कानून सिर्फ निजी स्कूलों पर ही लागू होते हैं। जब पढ़ाई ऐसी होगी तो भला पढ़ने कौन आएगा? नतीजा ये कि कुल 74 बच्चों वाले इस स्कूल में 16 बच्चे ही बमुश्किल आ पाते हैं। स्कूल में बच्चों का नामांकन है 74 बच्चों का, लेकिन बच्चे बहुत ही कम आ रहे हैं। कम आने के कारण है कि स्कूल में न तो पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। जब हम घरों में जाके इनके अभिभावकों से संपर्क करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपके स्कूल में कोई व्यवस्था ही नहीं है, न तो कोई पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न पूर्ण रूप से। अध्यापकों की दलील है कि स्कूल में सुविधाओं की कमी के कारण सभी छात्रों को एक साथ बिठाना पड़ता है और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी कहते हैं कि स्कूल में सुविधाओं के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं है। ये शिक्षकों की व्यवस्था के ऊपर सुरुचिपूर्ण ढंग से व्यवस्था करना तो उस शिक्षक का ही काम है। उसको जब हेडमास्टर रूम दे देता है तो उसके अंदर अरेंज करना चाहिए, अपने सामान को हेडमास्टर के रूम के रूप में उसमें अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए उसने क्या प्रयास किए, ने संपर्क किया सरपंच से, ने मोहल्लेवासियों से। मोहल्लेवासी भी कुछ सहयोग दे सकते हैं। सरकार तो वहाँ कमरा बनाने के लिए भी दे देगी, लेकिन जमीन तो उपलब्ध करवाई गाँव वाले। सरकार कहती है कि वो योजनाओं पर करोड़ों का खर्च कर रही है और हकीकत सरकारी दावों से ठीक उलट है। कमी शिक्षा विभाग की हो या फिर सरपंच की, खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों सब एक साथ पढ़ें और कैसे सब आगे बढ़ें। श्री सिंह, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, बीकानेर।